इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का बयान सामने आ रहा है। सीएम मनोहर लाल को लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया गया है। तो हमारे यहाँ हालांकि विवादित बयान मुख्यमंत्री को लेकर ओम प्रकाश चौटाला की ओर से दिया गया है। आवारा पशुओं से तुलना कर दी गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का बयान सीएम को लेकर एक विवादित बयान दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की ओर से दिया गया है। उनका बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री को लेकर ओम प्रकाश चौटाला की ओर से ये विवादित टिप्पणी की गई है, विवादित बयान दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर विवादित बयान दिया। तो क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश चौटाला का, सुने। हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको खट्टर कहते हैं नहीं कहते? मैंने गलत कही थी क्या? ये तो वो आवारा पशु जैसा मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसके। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब क्या दूं? चलिए, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्री हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अत्री जी आपका। अभी आपने ओम प्रकाश चौटाला को सुना, सीएम को लेकर विवादित बयान, उनकी बाइट में अगर आपने सुना तो कहीं ना कहीं आवारा पशुओं से तुलना करते नजर आए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जितने सीनियर नेता हैं चौटाला जी और जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं, पूरे पंजाबी समुदाय का अपमान है। जिस शब्द जो उन्होंने खट्टर, जो एक सब कास्ट है पंजाबी समुदाय की, उसकी तुलना जिस तरह से चौटाला साहब कर रहे हैं, वो तो पूरे पंजाबी समुदाय का अपमान कर रहे हैं। और जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे लगता है उससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं है। इस तरह की शब्दावली, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की बुखलाहट आदमी में तब पैदा होती है जब उसको राजनीति में अपना भविष्य नजर नहीं आता। क्योंकि मनोहर लाल जी ने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, जिस तरह से भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद को खत्म किया, उसकी वजह से विपक्षी नेताओं में एक बुखलाहट पैदा हो गई। क्योंकि आज तक हरियाणा के अंदर जातिवादी राजनीति होती है। चलिए अत्री साहब, आप भी मुख्यमंत्री को एक जाति से ना जोड़ें, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल। शब्दों को देखिए आप, उन्होंने जिन शब्दों का ठीक है, वो तो नाम लेकर बात कर रहे हैं ना, वो तो मनोहर लाल या खट्टर वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के हैं, पूरे हरियाणा के हैं सीएम मनोहर लाल, पंजाबी समुदाय की। और आप उस सब कास्ट का अगर तुलना इस तरह से करेंगे तो आपका उद्देश्य क्या है, आपका मतलब क्या है? किसने अधिकार दिया आपको किसी भी जाति का अपमान करने का, किसी समुदाय का अपमान करने का? आप एक सोशल क्रिएचर है, आप सामाजिक प्राणी हैं और आप किसी भी समुदाय के लिए। चलिए, तो हरियाणा बीजेपी इसे हरियाणा बीजेपी एक जाति के अपमान के तौर पर देख रही है, क्योंकि सीएम तो सभी जातियों के लिए समान बातें करते हैं और सभी को साथ, यहाँ तक कि वो तो अपना सरनेम भी नहीं लगाते हैं साथ में। खैर, ओम प्रकाश चौटाला ने जो बयान दिया उसको लेकर प्रवीण अत्री मान रहे हैं कि एक जाति का अपमान है। रेड्डू साहब क्या कहेंगे? विवादित बयान तो है और ओम प्रकाश चौटाला सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता के, मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह के बयान देना, क्या इस तरह के बयानों को सही ठहराया जा सकता है? कि डिफेंड करेंगे इस बयान को आप? क्या बयान दिया ज्योति जी? मैंने सुना नहीं। मैं बाइट सुनवा देती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। पीसीआर को मैं कहूंगी एक बार फिर से सुनवाएं, क्या कहा गया चौटाला साहब की ओर से। हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको खट्टर कहते हैं नहीं कहते? मैंने गलत कही थी क्या? ये तो वो आवारा पशु जैसा मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसके। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब क्या दूं? सुना आपने? हाँ, मैंने सुना ज्योति जी। इसमें देखिए, ऐसी बात है, किसी जाति का अपमान चौटाला साहब कभी नहीं करते, ना कभी किया है और ना ही करना चाहिए। ना ही किसी जाति विशेष में सभी के सभी लोग को हम कुछ गलत मान सकते हैं और ना सभी को ठीक मान सकते। कुछ गिने चुने लोग गलत भी होते हैं और आमतौर पर 90% तो अच्छे ही लोग होते हैं हर बिरादरी में। 90+ ही अच्छे होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा। नहीं, जाति की मैं तो मुख्यमंत्री को लेकर जो कहा गया, क्या इस तरह की बातें, इस तरह के शब्द, इस तरह के बयान शोभा देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री को? नहीं, देखिए ऐसा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो अभी आपने सुनवाया है थोड़ा बहुत, इसके आगे पीछे की जो और बातें होते हैं वो बातें कट गई हैं। किस संदर्भ में क्या बात चल रही होगी वो तो पूरा बयान ही सुनने के बाद
किसी बात पर चल जाया जा सकता है, लेकिन यदि किसी नहीं, ये विशेष बयान व्यक्ति के ये साथ इसके आगे पीछे का सुनने का कोई सवाल नहीं बनता कि ये अपने आप में ये विवादित बयान है, इसलिए हमने इस हाँ, खबर को ज्योति जी, उठाया एक कि मिनट, इसके आगे कुछ भी एक कहा मिनट। हो, इसके बाद कुछ भी कहा हो, इस बात से क्या मतलब है? और क्या हाँ, इस इससे बात उनका से- बयान बदल जाएगा? इसके बाद क्या कहा था? हाँ, नहीं देखिए, कई बार तो क्या होता है, किसी बात में कोई संदर्भ चल रहा होता है और उस संदर्भ के ऊपर कोई बात इस तरह की निकल भी जाया करती है, लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग होता है और वो छोट में अगर आप सुनोगे तो उसका अर्थ कुछ अलग निकल जाता है। देखिए, इस तरह से अगर किसी को कहा जाए तो मैं मानता हूँ गलत है, नहीं कहना चाहिए। ठीक नहीं है? कहना चाहिए, गलत मान रहे हैं आप? हाँ, ओके, ये 90 साल प्रवीण की उम्र है, हो मैं ये कह रहा हूँ उनका संदर्भ कुछ और मिलेगा, उसके आगे पीछे के जो बयान ठीक है है। ना, आप पूरा बयान आपने दो सुना तीन जाएगा। बातें कही। एक तो आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई संदर्भ ऐसा हो जिसमें ये बात कही गई हो। एक आप ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र इतनी है, उन्होंने कह दिया होगा। तीसरे, आप इस नहीं, बयान को कह दिया डिफेंड होगा, नहीं कोई कर बात रहे हैं। निकल भी खैर, गई ये हो, अच्छी बात तो है उसके- कि आप सुनो, बचाव सुनो, नहीं कर रहे हैं कि ये गलत के इस तरह से नहीं कहा जाना चाहिए। 3 बातें आपने कही। ठीक है, प्रवीण जी। देखिए, ऐसा है ज्योति, ऐसे बयानों के पीछे की मानसिकता को समझना पड़ेगा। आपको याद होगा दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में लगभग इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग किया था, अगर आपको याद होगा। उन्होंने तो बाकायदा ये कह दिया था कि खट्टर पट्टर कहां से आ गए हैं, बिल में घुसा देंगे, डांट लगा देंगे, वगैरह वगैरह। लगभग उसी तरह की शब्दावली या उसी तरह की मानसिकता का परिचय ओम प्रकाश चौटाला जी दे रहे हैं। और मुझे लगता है जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश का सर्वे सर्वा है, उसके लिए इस तरह के शब्द प्रयोग करना और खास तौर पर उसकी जाति को टारगेट करना, इससे निंदनीय क्या हो सकता है? और ये बौखलाहट कहां से आई है, ये भी समझना पड़ेगा। ये बौखलाहट आई है उस व्यवस्था परिवर्तन की वजह से, जो जातिवादी राजनीति, क्षेत्रवादी राजनीति, भ्रष्टाचार जिस तरह का हालात थे, जब उसको खत्म किया गया, वहां से ये बौखलाहट पैदा होनी शुरू हुई है। और उस बौखलाहट का नतीजा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाति को टारगेट करने का प्रयास हो रहा है। इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ठीक है रेणु साहब, इस बयान को बीजेपी और प्रवीण अत्रे इस बयान को जाति के चश्मे से देख रहे हैं। हाँ ज्योति जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ऐसे नेता हैं जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं। आपको ध्यान होगा, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी कितने लंबे समय तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके लिए ओम प्रकाश चौटाला ने कानून बदल करके भी उनको कंटिन्यू प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का काम किया। यदि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पंजाबी बिरादरी के प्रति इतनी ऐसी भावना होती, गलत भावना, तो इतने लंबे समय तक उनको प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी नहीं। ठीक है, ये तमाम बातें बिल्कुल ठीक है। अशोक अरोड़ा लंबे समय तक, यानी कार्यकारिणी जब तक वो रह सकते थे प्रदेश अध्यक्ष, तो उससे भी ज्यादा समय तक रखा गया, लेकिन उसके बाद भी ठीक है बीजेपी से कह रही है कि जाति को टारगेट किया गया कि ये बीजेपी का कहना है। लेकिन जो बयान दिया गया रेणु साहब, उसे तो बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। नहीं देखिए ज्योति जी, इनका तो काम ही आप ये तो कह चुके हैं कि उनकी उम्र इतनी बड़ी है, या फिर किसी संदर्भ में कह दिया गया होगा, या किसी फ्लो में वो कह गए होंगे। क्या निंदा करते हैं इस बयान की आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी का तो काम ही फूट डालो राज करो का काम है। जाति पाति का नारा तो इनका मुख्य धर्म में आता है कि जाति पाति फैलाओ जितनी फैलाई जा सके। पीछे राजकुमार सैनी जी को इसी प्रकार से तो यहाँ पर जो न उतारा गया था, यही कह करके। लेकिन इस बार तो ठीक है, बीजेपी ऐसा कर रही है, आपका मानना है, ठीक है, लेकिन मौका तो दिया है ना चौटाला साहब ने। इतनी जाति पाति के खिलाफ है तो ओम प्रकाश ये जो है अपना राजकुमार सैन जी तो इनके सांसद थे, पूरे हरियाणा प्रदेश में आग लगाने का काम किया था उन्होंने। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता उनके ऊपर, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे 90 साल के बुजुर्ग से अगर कोई शब्द निकल भी गया तो उसको कहते हैं ओम प्रकाश चौटाला की अच्छी सोच है। क्या अच्छी सोच है इसमें हुई? ये तो जाति पाति का रंग देने का तो कारण खोजते रहते हैं। कहाँ से कोई तुम्हारे को थोड़ा सा नुक्ता मिल जाए और उसमें आग की तरह फैला दो। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण अत्रे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। हरियाणा बीजेपी और प्रवीण अत्रे ये मानते हैं कि सीएम की जाति को टारगेट करने का प्रयास है। हालांकि बात ये दिलचस्प है कि सीएम अपना सरनेम भी साथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो जात पात से या जाति से ऊपर उठकर काम करते हैं, दावा उनकी ओर से किया जाता है। तो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से विवादित बयान दिया गया है। जाहिर है इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी, सियासत भी शुरू